लाइब्रेरी में दिखी भयानक आत्मा, सीसीटीवी में कैद हुई सच्चाई। तकरीबन 21 सालों से बंद स्कूल को दोबारा से खोला गया था। इसके अंदर साफ सफाई और इनोवेशन का काम बेहद अच्छे तरीके से कराया गया था। इसके मालिक ने इस बार इसमें पूरा पैसा लगाया था। यह स्कूल फर्स्ट से 12वीं क्लास तक बच्चों के लिए बनाया गया था, जहां पर शुरुआत में 2000 बच्चों ने एडमिशन लिए थे। पहले इस स्कूल को ये बताकर बंद कर दिया गया था कि यहाँ पर एक भयानक आत्मा घूमती है जो कि बच्चों को परेशान करती है। उस वक्त ये कहा गया था कि उस आत्मा ने एक 12 साल की लड़की आयशा को अपने वश में करके उस पर कब्जा कर लिया था। यह स्कूल जिस धरती पर बना है वह एक शापित जगह थी और इस लाइब्रेरी में नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा महसूस होती थी। आयशा रोजाना स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर खुद को बंद कर लेती थी। इस लाइब्रेरी में वह अकेले बैठी रहती थी। एक दिन वह इस लाइब्रेरी में सुबह आते ही चली गई और उसने इस कमरे को शाम तक अंदर से ही बंद रखा। जब काफी देर तक लड़की बाहर नहीं आई और उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो ऐसे में स्कूल के स्टाफ तेज दरवाजा खटखटाने लगा। हालांकि अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद स्कूल के स्टाफ ने गेट को ही तोड़ दिया। जैसे ही सब लोग गेट के अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि आयशा पंखे से लटकी हुई थी। उसने एक किताब पढ़ते पढ़ते खुद को खत्म कर लिया था। यह एक बेहद पुरानी किताब थी जिसे कई 100 साल पहले इस जगह के मालिक ने रखा था। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ का मालिक एक तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त व्यक्ति था, जिसने अपने भाई से जमीन कब्जाने के लिए यह पूरा जाल बिछाया था और वह जमीन पर काला जादू करके उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके भाई का इस जमीन पर कोई भी हिस्सा हो। हालांकि वह दोनों भाई आपस में जमीन के चक्कर में लड़ते हुए खत्म हो गए, पर जिस किसी ने भी यह जमीन ली उसे इसकी नकारात्मक शक्तियों को आज भी झेलना पड़ता है। बताया जाता है कि जिस लड़की ने लाइब्रेरी में अपनी जान गंवाई थी, उसकी आत्मा भी इस स्कूल में घूमती है। इस स्कूल में कई आत्माओं का वास कहा जाता है। 21 साल बाद जब इस स्कूल को दोबारा खोला गया, तब भी कई लोगों ने उस आत्मा को महसूस किया। जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, उन्हें लगता है कि पीछे से उन्हें कोई देख रहा है। इसके अलावा इस लाइब्रेरी में अगर कोई अकेले बैठता है तो उसे भी घबराहट और बेचैनी होने लगती है। यहाँ के गार्ड का भी ये कहना है कि रात के वक्त उससे इस लाइब्रेरी से अजीब सी चीखने की आवाज़ें आती हैं। हालांकि जिस किसी ने भी इस स्कूल को बनाया है वह एक विदेशी आदमी है। ऐसे में उसे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है और वह शांति से अपना स्कूल चलाने की कोशिश कर रहा था। जब उसने ये ज़मीन ली थी तभी उसे ये कहा गया था कि यह स्कूल एक शापित स्कूल है, यह ज़मीन पूरी तरह से उसे बर्बाद कर देगी। पर उस आदमी ने किसी की भी बात नहीं सुनी और सस्ते के चक्कर में इस स्कूल को खरीद लिया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद इस स्कूल में कई नेगेटिव चीज़ें होने लगी। एक वक्त पर जब एक लड़की इस लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसे ऐसा भी लगा कि उसके हाथों को किसी ने पीछे से बांध दिया है। ऐसे में वह तेज चीखने लगी, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि एक बुरी आत्मा ने उसका मुंह दबा दिया था। हालांकि उसी वक्त कोई कमरे में आया और उसने उस लड़की को परेशान देखा, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उस लड़की ने सभी को बताया कि किसी ने उसका हाथ टाइट से पीछे बांध दिया था और कोई उसकी गर्दन दबा रहा था। पहले तो किसी ने भी इस बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब सभी ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो वहां पर आयशा की आत्मा दिख रही थी।
यह साफ दिख रहा था कि किस तरीके से आयशा की आत्मा उस बच्ची का गला दबा रही है और उसके हाथों को पीछे की तरफ बांध रही है। खैर, यह कोई एक ही मामला नहीं था, क्योंकि शुरुआत में इस बात को सभी ने दबा दिया था। उन्हें डर था कि नया स्कूल खुला है, 21 सालों बाद इस स्कूल को खोला गया है तो कहीं ये फिर से बंद ना हो जाए। ऐसे में इस स्कूल को यूं ही चलता रहने का फैसला लिया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी ज्यादा भयानक था। इस बार लाइब्रेरी में एक नहीं बल्कि 9 लड़कियों ने खुद को खत्म कर लिया था। यह सभी लड़कियां उस बुरी लड़की की आत्मा का शिकार हो चुकी थी, जिसने आज से 21 साल पहले खुद को खत्म कर लिया था। जब यह खबर चारों तरफ फैली तो बड़े स्तर पर इसके खिलाफ एक्शन लिया गया और इस बार इस स्कूल को बंद न करके सीधे तुड़वाने का फैसला लिया गया। इस जमीन पर अब कब्रिस्तान बना दिया गया है, जहां पर मरने वाले लोगों को दफनाया जाता है। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं, या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।